एक बार ना, अगर अगर याद है तो एक बार थम्स अप करो। किसी ने भी देखा था मुझे? आप लोगों में से किसी ने देखा था? देखा था? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, किसी को याद हो, किसी को देखा था। मेरिटोरियस जालंधर। किसी को नहीं याद? डॉक्टर 22। बच्चे ऐसे ऐसे कैमरा ओपन कर रखे रहो आप लोग अपने। ऐसे ही आप लोग अपना कैमरा ओपन रखो, डॉक्टर 22। एक बार हाई करो, ऐसे हाई करो। हाई करो, हाई। हाई करो बच्चों, हाई। ऐसे हाई करो। बढ़िया बढ़िया। मेरिटोरियस मोहाली नहीं देखे थे आप लोग। कोई बात नहीं, मुझे याद है आप लोग का 5 बजे से वो गेम वगैरह होता था, हम लोग 5 बजे तक पढ़ाते थे वहाँ पे। कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2 मिनट और रुक जाते हैं, 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार हाई करो बच्चों, हाय से हाय। हेलो। या बिल्कुल। आप लोग कुछ पूछना चाहोगे चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहोगे? अरे हैंड रेज मत करो, ऐसे हाय करो, वैसे हाय नहीं होता है। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, किसी को, सबको दिख रहा हूं मैं। वो करो, कैमरा ओपन करो आप लोग, कैमरा ओपन। मेरिटोरियस लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, तलवारा, डॉक्टर 22। देखो, तरुण तरुण। बच्चे ऐसे हाई करो, अश्वनी महिंद्रा, हाई करो ऐसे बच्चों। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ठीक है। ऐसे करो, ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो कुछ बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं। मस्ती भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। यार तो मस्ती तो होता रहेगा, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। ऐसे कैमरा ओपन रखो। कैमरा आप लोग ओपन रखो। बच्चों आप लोग कैमरा ओपन रखो। ठीक है। तरुण, अश्वनी, जो आईडी से बने हुए बच्चे, कैमरा ओपन रखो आप लोग, ऐसे रखो। तो बच्चों आज हम लोग ना, आज हम लोग सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, सॉरी, लेक्चर नंबर 7 है। और आज भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कल भी हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, आज भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। आज हम लोग वांट हाफ फैक्टर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वांट हाफ फैक्टर भी पढ़ेंगे। तो इसी में हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे कि आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखो। क्या ये सबको तो पता ही होगा? ये सबको इसके बारे में पता होगा? ताली बजाओ, ताली ऐसे। 25 में कितने क्वेश्चन पूछे थे? 23। 24 में कितने क्वेश्चन पूछे हुए थे? 24। और 23 में कितने क्वेश्चन पूछे हुए थे? 27। क्लियर, ऑल क्लियर बच्चे, ऑल क्लियर। बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जरा फिर से पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास होता है एक डब्बा। एक डब्बा होता है, क्या होता है बच्चों? एक डब्बा होता है। डब्बे को हम लोग क्या करते हैं, बीच से पार्टीशन कर देते हैं, दो पार्ट में। क्या करते हैं? दो पार्ट में पार्टीशन कर देते हैं। बच्चों ये जो पार्टीशन किया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह एक ऐसा झिल्ली होता है कि जो केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं। केवल और केवल किसको ट्रांसफर करता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। वो भी बच्चों कहाँ से? लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। क्या करता है? इसको मान लो यह लो कंसेंट्रेशन का है, और यह क्या है? हाई कंसेंट्रेशन का है, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन का है। तो बच्चों जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, कहां से कहां तक होगा? लो से हाई की तरफ होगा, लो से हाई की तरफ होगा। आप बताओ बच्चों, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस। अगर हम इस लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसफर को अगर हम रोकना हो, तो क्या हम हाई वाले के साथ एक प्रेशर लगाएंगे क्या? बताओ जरा, हाई वाले के साइड से हम क्या लगाएंगे? एक प्रेशर लगाएंगे। बोलो बच्चों। हम हाई वाले के साइड एक प्रेशर लगाएंगे। तो इसको ट्रांसफर को रोकने के लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को रोकने के लिए हम जितना प्रेशर लगाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर को रोकने के लिए हम जितना भी प्रेशर लगाएंगे हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर।
और बच्चों ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? इसको पाई बोल लो या फिर पी बोलो, किसके बराबर होता है? CRT। किसके बराबर होता है? CRT। ये बच्चों जो पी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या होता है बच्चों? सी यह होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है। आर क्या होता है बताओ? आर आर होता है बच्चों गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है, वो भी किस में? केल्विन में। आई होप सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर है? बातें सबको क्लियर है? क्लियर है। तो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, आप कुछ बातें लिख लो, इसकी कुछ बातें लिख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is used to determine molar mass of protein, polymer and other micromolecules। ऑस्मोटिक प्रेशर का एडवांटेज देखो, प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मोलैलिटी। बच्चों अभी तक हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें हम, लेकिन लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोलैरिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मोलैरिटी पढ़ते हैं। और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि रूम के आसपास जो होता है ना उसका हम लोग प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं। ये बातें क्लियर है? ये बातें आप लोग लिख लो और लिख के थम्स अप करो, फिर मैं आपको आगे बात करके बताता हूँ। फिर से रिपीट कर दूं। देखो पहली बात तो हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू CRT। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें पाई जो होता है प्रेशर होता है, वो उससे पता है क्या होता है कि हम ये जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसके हेल्प से हम लोग रूम का प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले पढ़ा उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग मोलैरिटी मोलैलिटी यूज करते थे। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? मोलैरिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? मोलैरिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला होता है। अभी हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक। देखो सिंपल सी बात, इसमें होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में हमने क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, और इसका जो कंसंट्रेशन है सेम इसी के कंसंट्रेशन के दूसरे के डब्बे के कंसंट्रेशन के बराबर है। आप बताओ बच्चों, जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा क्या? एक बार बताओ, ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है। तो आप बताओ, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। और जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो पाई वन इक्वल टू पाई टू, यानी कि C1 RT इक्वल टू C2 RT। तो RT से RT कैंसल। जब ये बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन भी क्या होता है? सेम होता है। इस केस में कोई भी ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस नहीं होता है। कोई भी जब ऑस्मोसिस ही नहीं होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं होगा। इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जरा आप लोग लिख लो एग्जांपल, 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। ये आप लोग एग्जांपल लिख लेना। एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। लिख लिया तो थम्स अप करो, हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने RO सुना है? RO, RO जो घरों में लगता है, RO सुना होगा आपने। क्या सुना है बच्चे आपने? सभी कोई बच्चे सुना? प्यारे बच्चों, मेरिटोरियस लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, मोहाली, अलवारा, तलवारा,
और भी कौन कौन से मेरिटोरियस हैं? सांगरूर, ठीक है, जालंधर, और कौन कौन से बच्चे हैं? ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो होता क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास फिर से हमने क्या ले लिया? डब्बा ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? डब्बा ले लिया। अब डब्बे को हमने बीच से पार्टीशन कर दिया। क्या कर दिया? बीच से पार्टीशन कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, एक तरफ हमारे पास है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ क्या है? कोई भी ले लो, सॉल्वेंट प्लस, सॉल्वेंट प्लस चीनी ले लो, जो भी ले लो, चीनी। तो जाहिर सी बात है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना। हमने क्या किया कि इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने हाई कंसेंट्रेशन की तरफ क्या लगा दिया? प्रेशर लगा दिया। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। आप बताओ बच्चों, ये बस रोकने के लिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। अगर इससे ज्यादा प्रेशर लगा देता तो ये उल्टा इधर नहीं चला जाता? बोलो, उल्टा इधर चला जाता ना। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हो गई हैं, सबको मेरी बातें क्लियर हो गई है। क्या क्लियर है बातें सबको? सबको मेरी बातें क्लियर हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? सबको मेरी बातें क्लियर हैं? क्लियर है तो ठीक है, यही होता है। ठीक है, यही होता है। देखो, ये देखो, देख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमने पढ़ ही लिया, हमने पढ़ ही लिया। ये लिख लेना आप लोग बच्चों। ये आप लोग डेफिनेशन लिख लो रिवर्स ऑस्मोसिस का। ये सब आप लोग लिख लो, डेफिनेशन वगैरह, ये सब आप लोग डेफिनेशन वगैरह लिख लो। लिख लो आप लोग। लिख लिया बच्चे? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो एक बार, लिख लो आप लोग, लिख लो। लिख लिया? अभी बताओ, अभी बताओ, आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? लिखो, लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी आप लोग लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग जल्दी लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया होगा अभी तक तो, लिख लिया होगा। बढ़िया, बढ़िया, एकदम बच्चे बढ़िया। लुधियाना बच्चे बढ़िया। अब देखो सिंपल, जरा ध्यान से देखना आप लोग, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास पाई वन इक्वल टू पाई टू हो गया। उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा एक बात ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे डब्बा है। क्या है बच्चों? डब्बा है। और डब्बा होगा तो बीच में हमने पार्टीशन लगा दिया, और इस पार्टीशन को हमने क्या बोल दिया? एसपीएम बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? एसपीएम बोल दिया। अब जरा ये देखो कि हमारे पास कुछ ऐसे होता था, जरा ध्यान से देखना। एसपीएम बोल दिया, यह लो कंसंट्रेशन और यह हाई कंसंट्रेशन। तो आप बताओ, जब लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, तो हमारे पास सॉल्वेंट मूव कहां से होगा? लो से हाई की तरफ होगा। बोलो एक बार, थम्स अप करो। कहाँ होगा? लो से हाई की तरफ होगा। तो जब लो से हाई की तरफ होगा,
तो अगर हम इसको रोकेंगे, जरा ध्यान से देखना, लो कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन 1 बोल दे रहा है और हाई को सॉल्यूशन 2 बोल दिया हमने। तो ये बताओ कि जब हम लोग हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब हम मूवमेंट को रोकेंगे तो ऊपर से हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, प्रेशर लगाएंगे। तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई 2 बोल दिया हमने। क्या बोल दिया, पाई 2। तो मान लेते हैं इधर भी कुछ प्रेशर लगाते हैं, इसको पाई 1 बोल दिया। तो जाहिर सी बात है इधर कोई प्रेशर लगाने से फर्क तो पड़ेगा नहीं, पाई 2 हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो बच्चों बच्चों जिस साइड प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, उस टाइप सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जहां प्रेशर कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप लोग लिख लो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हाइपोटोनिक। ये लोग भी आप लोग लिख लो, इसको भी आप लोग लिख लो, इसको भी आप लोग लिख लो। लिख लिया आपने, लिख लिया आपने, सबने लिख लिया। लिख लिया बच्चों, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। पहला कंडीशन क्या था, जब पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2। इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में मान लेते हैं पाई 1 है और पाई 2 है। अगर इस केस में अगर पाई 2 बड़ा होगा तो जो पाई 2 वाला सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और पाई 1 वाले केस जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। तो आप लोग इतना आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं। लिख लिया होगा शायद आपने, लिख लिया होगा। देखो, अब एक चीज और नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो बच्चों। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यह वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है बच्चों। जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग क्या कर लो, इसको नोट कर लो। केवल नोट वाला ही लिखना, ये वाला, ये वेरी लो सॉल्यूशन के लिए होता है, केवल ये वाला लिखना। ये केवल और केवल किसके लिए होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। आप लोग इसको लिख लो, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। बोलो बच्चों, बोलो, लिख लिया होगा, नहीं लिखा, लिख लो। केवल बीच वाला लिखना, बीच वाला, बीच वाला ही केवल लिखना, लिख लिया होगा, ठीक है। अगला हो बच्चों, अगला। अब आ जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चंस करके दिखा दो, ये आप लोग क्वेश्चंस करके दिखा दो, क्वेश्चंस करके दिखा दो आप लोग। देखते हैं कौन से बच्चे लुधियाना, अमृतसर, बतिंडा, मोहाली, तलवारा, देखते कहाँ के बच्चे, सांगरूर, देखते कहाँ के बच्चे करके दिखाते हैं, कहाँ के बच्चे करके दिखाते हैं, दिखा दो जल्दी, दिखा दो बच्चे, प्यारे बच्चों दिखा दो। आ गया क्या आंसर, आ गया क्या बच्चे, आप लोग का आंसर आ गया क्या, बच्चे आप लोग का आंसर आ गया क्या, बाकी बच्चे करके दिखाओ, करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ।
देखो सिंपल सी बात आप लोग को पता होना चाहिए। हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। ये बताओ बच्चों, सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.001। आर की वैल्यू कितनी होती है जूल में, 8.314। और टेम्परेचर टी का वैल्यू केल्विन में कितना होता है, 300 केल्विन। बच्चों एक बार इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। एक बार आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। जितना भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर होगा। जितना भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर होगा। बच्चों अगर आपको एटीएम में आंसर चाहिए तो इसका जो वैल्यू होता है वो अलग होता है, 0.821 होता है। बच्चों इसका एटीएम में अलग वैल्यू होता है, इसका एटीएम में अलग वैल्यू होता है। तो एटीएम में निकालना हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.28। मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके देखो। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आप लोग को। 0.0821, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक कर दिया। राम 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 बच्चों, राम राम। 0.0821 मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जरा देखो। एक बार रुक जाओ आप लोग, जस्ट 1 मिनट बच्चों। हम कैलकुलेट करके बताते हैं। 0.001 इंटू 300 इंटू, बच्चों कुछ इतना आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। 0.024 कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। 0.024 एटीएम के आसपास आ रहा है। जीरो की कौन से बच्चों का सही है, जरा देखता हूँ मैं। एमएसपी बॉयज बढ़िया, एकदम तलवारा, एकदम बढ़िया। तरुण मस्त बस्त, एकदम अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है, एकदम ही अच्छा कर रहे हो। सब ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग। चलो इसका जरा एक बार सॉल्व करके बता दो, सॉल्व करके फटाफट बता दो क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दो। हर हर अल्लाह, राम राम सर, बढ़िया। इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। तो ये सब करते रहना। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल आपको भी। सॉल्व करो, पहले आंसर आना चाहिए। अभी तक आपका आया नहीं एक भी आंसर, एक भी आंसर नहीं आया आपका। की कर रहे हो आप लोग। आंसर लाओ, सामने आपके क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो आप लोग। सॉल्व करो इसको, आप लोग सॉल्व करो, आप लोग इसको सॉल्व करो। मॉलिक्यूलर वेट बता दो इसका। सॉल्व करके दिखा दो आप लोग, सॉल्व करके। मैं टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करके दिखा दो आप लोग। सॉल्व करके दिखा दो आप लोग। हो क्या, नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। एमटीएस तलवारा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। कुछ तो लाया आप लोगों ने, कुछ तो कोशिश किया आप लोगों ने। एमएसपी बॉयज बढ़िया, कुछ तो लाया आपने। एमएसपी बॉयज, चलो कुछ तो ट्राई किया आपने, कुछ तो ट्राई किया, कुछ तो ट्राई किया। और भी बच्चे, मोहाली, जालंधर, भटिंडा, तलवारा, अमृतसर, बच्चे आप लोग कहाँ हो? एमटीएस गर्ल लुधियाना, मेरिटोरियस लुधियाना बॉयज। बताओ भाई, बताओ बताओ बच्चों, बताओ प्यारे बच्चों, बताओ। आपको सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो आप लोग, जरा ध्यान से देखो। ध्यान से हमें कैसे देखना है, जरा ध्यान से देखो इसको हम कैसे करते हैं।
सिंपल सी बात बताओ, हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आप बताओ पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पाई इक्वल टू होता है CRT, या फिर आप लोग सी मतलब होता है मोलरिटी, इसको क्या लिख सकते हो? W/mv/RT, या फिर आप लोग मोलर, ये एम ही तो निकालना है ना नीचे वाला, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/πV/RT। आओ बच्चों लिखते हैं, W यानी कि कितना ग्राम दिया हुआ? 0.5 ग्राम, तो लिख लो 0.5 ग्राम। कितना लिख लिया? 0.5। अब ध्यान से देखो, पाई, पाई का मतलब क्या हमारे पास है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इसको लेके आते हैं एटीएम में। बच्चों जरा ध्यान से देखो, 1 एटीएम बराबर क्या होता है बच्चों? 1 एटीएम बराबर 760 mmHg होता है। क्या होता है? 760 mmHg। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 760 mmHg इक्वल टू क्या होता है? 1 एटीएम। तो 1 mmHg क्या होगा? 1 mmHg क्या होगा? 1/760। हमारे पास है कितना mmHg? 7.6 mmHg है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? 7.6 डिवाइडेड बाई 760। तो सिंपल सी बात बताओ, ये हम नीचे क्या कर दिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ये इससे कट जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 10⁻⁻2 ATM। 10⁻⁻2 ATM, तो लिख लिया यहाँ पे 10⁻⁻2 ATM, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है बच्चों? 20 ml है। तो बच्चों 20 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 इंटू ऊपर हमने क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर का एटीएम में वैल्यू होता है 0.0821 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ, जो सॉल्व कर दिया वही बेस्ट, जो सॉल्व कर दिया वही बेस्ट, जो सॉल्व कर दिया वही बेस्ट, जो सॉल्व कर दिया वो बेस्ट। देखते हैं कौन बेस्ट है। बेस्ट बनो बच्चों, बेस्ट। इसको सॉल्व करके बताओ बेस्ट। ये कितनी बार में कटेगा? ये कितनी बार में कटेगा? ये 50 बार में जाएगा, 50 बार में, 50 टाइम्स में, 50 टाइम्स में जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है बच्चों। अगर हम इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा? फिर से वो 50 हो जाएगा, यानी 50 × 50 × 300 × 0.0821, कुछ ऐसे आया। अब मैं जरा इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। 50 × 50 × 300 × 0.821 कितना आया बच्चों? कितना आया जरा ध्यान से देखो, कितना आया? 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इसको मैंने 0.1 कर दिया, ये जो यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, पाई नीचे आ जाएगा हमारे पास। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों। हमें यहाँ पे मोलर मास ही निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों? W/mv। तो मैंने m को इस साइड किया, पाई को इस साइड कर दिया, ठीक है। हमने कुछ ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो हमारे पास आ गया W/πV/RT। तो हमारे पास W का वैल्यू हो गया 0.5 और हमारे पास पाई का वैल्यू हो गया 10, मतलब 0.01। हमारे पास V का वैल्यू हो गया 20। ऊपर हमने 1000 इसलिए लिख लिया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? लीटर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने R की वैल्यू रख दी और टेम्परेचर की वैल्यू रख दी। क्या हमने कुछ इतना कर लिया? बिल्कुल कर लिया हमने। इतना कर लिया बच्चों, बिल्कुल कर लिया। अब जरा आगे देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये n की वैल्यू कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? कुछ ऐसे आ गया हमारे पास। अब मैंने इसको कितनी बार में कट कर दिया? 5 बार में, 50 बार में कट कर दिया, यानी 50 बार में जाएगा ना 10, ठीक है, 50 बार में जाएगा, ऐसे हो गया। अब फिर देखो, यह ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसको 10⁻⁻2 और उससे मल्टीप्लाई, 10⁻+2 उससे मल्टीप्लाई तो 50 हो जाएगा। 50 × 50, ये हमारे पास 300 है और ये हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। ये गलत क्यों आ रहा है? रॉन्ग क्यों आ रहा है? रॉन्ग। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ बच्चों। आप लोग का कितना मैसेज, आप लोग का कितना आया बच्चों? आप लोग का कितना आया? 615, 615। यस यस यस, 615 बच्चों, सही आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। 615, 61, 615 बच्चों। यहाँ पे कुछ और भी डिजिट है, कुछ और भी डिजिट है, एक बार मैं आपके चैट बॉक्स में देखता हूँ। वैसे 614.5 आया,
यहाँ पे 615750। तो बच्चों जो 750 है ना, वह केजी में, केजी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, केजी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी बच्चों हमारे पास क्या बोलते हैं उसमें है, एसआई में। तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम बाई मोल आ जाएगा, 615 ग्राम बाई मोल। डन। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, वॉन्ट हाफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वांट हाफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मोल, एक मोल NaCl है, और हमारे पास क्या है, एक मोल, एक मोल यूरिया है, एक मोल यूरिया है। NaCl का जो टूटेगा जाके पानी में Na प्लस बना लेगा और Cl माइनस बना लेगा। और बच्चों यूरिया क्या होता है, वह यूरिया का यूरिया ही रह जाता है, टूटता नहीं है। जरा ध्यान से देखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलिगेटिव, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बच्चों, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, डिपेंड, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बच्चों सॉल्यूट का जितना ही ज्यादा पार्टिकल रहेगा, उसी पे डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी, आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा, अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल NaCl लिया था और 1 मोल मैंने यूरिया लिया था, लेकिन जब हम पानी में NaCl को डालेंगे तो पानी में हमारे पास जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो 2 हो जाएगा, यूरिया एक का एक ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जितना हमने सोचा था उतना तो नहीं होगा ना। मानो कि हमने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, बाद में जाके वो 2 बन गया, 2 बन गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है, क्या सबको मेरी बातें क्लियर हैं। तो इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। और इसी के केस में हम लोग निकालते हैं वांट हाफ फैक्टर। क्या निकालते हैं बच्चों, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना क्या होता है। जैसे कि मान लो हम डिसोसिएशन बताते हैं, पहले पहले जरा देखो, मान लो कि हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 है, टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2H प्लस बनाएगा, और क्या बनाएगा, SO4 माइनस माइनस बनाएगा। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ बच्चों, देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, H2SO4 है, पहले तो एक हुआ करता था पार्टिकल, अब हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और SO4 कितना है, SO4 हमारे पास, SO4 हमारे पास एक है। तो आप बताओ टोटल हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया ना। पहले एक था, टूटने के बाद कितना हो गया, 3 हो गया। पहले एक था, टूटने के बाद कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है बातें, क्लियर है। दूसरा जरा ध्यान से देखो, दूसरा, दूसरा हमारे पास मान लो NaCl है बच्चों, पहले कितना था, पहले एक था, और टूटेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस, हमारे एक NaCl था, और टूटेगा तो क्या माइनस बनेगा। तो ध्यान से देखो, एक यह हो गया, एक यह हो गया, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या, फिर से रिपीट कर दूंगा, बॉयज, MSP बॉयज, थर्ड नंबर, जैसे, और CO3 माइनस माइनस। पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में एक था, पानी में डालने के बाद क्या हो गया, एक या 2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो भाई, हो गया। और भी बताता हूँ मैं, और भी बताता हूँ। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, जैसे कि मान लो मैंने यूरिया ले लिया, NH2CO, NH2CO दिया,
अब देख जैसे और भी ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज। हम क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज। क्या ले लेते हैं बच्चों, ग्लूकोज। हम ग्लूकोज एच ग्लूकोज ले लिया। देखो बच्चों पहले ग्लूकोज एक था और पानी में डालने के बाद भी वही रहेगा, C6H12O6। पानी में डालने के बाद भी क्या होगा बच्चों, वही रहेगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं टूटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों नहीं टूटा। अब बच्चों जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं टूटा ना, तो ये पहले भी एक था और बाद में भी क्या है, नहीं आएगी। इससे भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्या क्लियर है? तो थम्स अप करो आप लोग। अगर मेरी बातें क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करो, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। डन, डन है ना, डन है। अब देखो इसमें दो, पहला होता है डिसोसिएशन, पहला होता है डिसोसिएशन। पहला क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन। और दूसरा क्या होता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन, पहला होता है डिसोसिएशन और दूसरा क्या होता है, एसोसिएशन। तो सबसे पहले मैं केस बताता हूँ, क्या बताता हूँ बच्चों, डिसोसिएशन का। पहला क्या बताता हूँ, ध्यान से जरा देखो। इसमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले वांट हाफ फैक्टर को हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं बच्चों, आई। आई का जो फॉर्मूला N-1 अल्फा। क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन का केस क्या होता है, आई इक्वल टू वांट हाफ फैक्टर, आई इक्वल टू 1 + N-1 अल्फा। अब देखना हमारे पास क्या है, H2SO4 है, क्या SO4 है। अब ये बताओ H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा, 100% वन हो जाएगा। क्या हो जाता है, वन हो जाता है। जब 100% टूटता है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। इस केस में देखो जरा, इस केस में देखो तो क्या बनाएगा, 2H+ बनाएगा और SO4 माइनस माइनस बनाएगा, 2H+ बनाएगा और क्या बनाएगा, SO4 माइनस माइनस बनाएगा। अब जरा इसमें SO4 टूटा तो 2H+ बना लिया और SO4 माइनस माइनस बना लिया। H2SO4 टूटा तो 2H+ बना लिया और SO4 माइनस माइनस बना लिया। पहले देखो, पहले ये 1 हुआ करता था और बाद में यह 2 है और यह 1 है, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो i की वैल्यू देखो क्या हो गई, i इक्वल टू 1 + 3 - 1 और अल्फा 1, यानी कि i की वैल्यू भी क्या हो गई, वो 3 हो गई। और ये भी क्या है, n की वैल्यू। तो बच्चों जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखो when strong electrolyte, strong electrolyte, then भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस केस में आई किसके बराबर होगा, आई एन के बराबर होगा। जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उस टाइम आई किसके बराबर होगा बच्चों, आई एन के बराबर होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई किसके बराबर होगा, आई एन के बराबर होगा। ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग लिख लेना, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई एन के बराबर होगा। ये आप लोग लिख लेना, ये ऊपर से नीचे तक लिख लो आप लोग, ये आप लोग लिख लो, लिख लो आप लोग, ये लिख लो, आप लोग लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, नीचे वाला लिख लो, नीचे वाला लिख लो। लिख लिया, बिल्कुल। अब देखो, अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास है एग्जाम्पल दूसरा देख लो।
CH3COOH, यह क्या है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% नहीं टूटेगा, यानी 100% नहीं टूटेगा। और जब 100% नहीं टूटेगा तो मान लेते हैं, बोल लेते हैं 60% टूटा। 60% डिसोसिएशन, 60% डिसोसिएशन। बच्चों आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब 60% डिसोसिएशन होता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है? इस केस में बच्चों अल्फा की वैल्यू होती है 0.6। जितना भी परसेंट होना आप उसमें 100 से डिवाइड कर दो, जितना भी परसेंट होना आप उसमें क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अब जरा फिर से देखो, फिर से हमारे पास क्या होता है, जरा देखो, CH3COOH, जाहिर सी बात है बच्चों, CH3COOH है तो ध्यान से देखना आप कितने पार्ट में टूटेगा, जरा ध्यान से देखो कितने पार्ट में टूटेगा, जरा बताओ। यह टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस, CH3COO माइनस और H प्लस। बच्चों जब ऐसे पार्ट में टूटेगा तो N की वैल्यू क्या होगी? N की वैल्यू होगी 2 होगी। N की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। इस केस में जो I होगा वांट ऑफ फैक्टर वो क्या होगा? 1 प्लस N-1 अल्फा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस 2-1 और 0.6। इसका मतलब क्या है? 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1.6, यानी कि 1.6 आ जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू। क्या मेरी बातें क्लियर है? वांट ऑफ फैक्टर बातें क्लियर है बच्चों? अगर बातें क्लियर है तो थम्स अप करो, बातें क्लियर है तो थम्स अप करो, बातें क्लियर है तो थम्स अप करो। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल डन। तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन का केस। अब बात करते हैं एसोसिएशन, बात करते हैं एसोसिएशन। बच्चों एसोसिएशन होता है जैसे मान लो पांच ऐसे पांच ऐसे टुकड़े मिलके एक टुकड़े में बन गया, पांच टुकड़ा मिलके क्या बन गया? एक टुकड़े में बन गया। जैसे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास 5n था और ये आपस में मिलके क्या बना लिया? n5 बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? n5 बना लिया। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन का केस। क्या बोलते हैं बच्चों? एसोसिएशन का केस। और एसोसिएशन के केस में जो हमारे पास आई की वैल्यू होती है ना, आई की वैल्यू वो क्या होती है बच्चों? 1+1/n अल्फा, 1+1/n-1 अल्फा, 1+1/n-1 अल्फा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो क्या हो गया बच्चों? आई इक्वल टू 1+1/n-1 अल्फा, आई इक्वल टू 1+1/n-1 अल्फा। सबको मेरी बातें क्लियर होगी। आई होप। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ कुछ बातें लिख लेते हैं इसमें, कुछ बातें लिख लेते हैं। एक बार ये लिख लो एब नॉर्मल, ये सब लिख लो, ये थ्योरी लिख लो बच्चों, थ्योरी, थ्योरी वगैरह लिख लो, ये थ्योरी लिख लो। सर 12th बॉयज मेडिकल नॉन मेडिकल ऑल प्रेजेंट, रिपीट प्लीज सर। बच्चों प्लीज गाइज, फिर सत्रीय काल। नहीं समझ आया? डॉक्टर 22 एक बार बताओ, अभी भी नहीं समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया? डॉक्टर 22 MSP बॉयज अभी भी नहीं समझ आया आप लोग को? आ गया होगा, आ गया होगा बच्चों, आ गया होगा आप लोग को, आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ही आ गया होगा। अगर हो गया तो बताओ, ये लिख लिया तो बताओ। लिख लिया? लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिख लिया? हाँ आ गया। आई के और भी फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हो गया होगा, हो गया होगा। डन। ये लिख लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना ही कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना ही कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना ही कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब मैं आपको एक समरी बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी। अब बच्चों पता है क्या, यहाँ पे हम लोग वांट हाफ फैक्टर लगा देते हैं आई, वांट हाफ फैक्टर लगा देते हैं आई। दूसरा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला जरा बताओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे भी आप लोग क्या लगा लोगे, वांट हाफ फैक्टर आई आप लोग लगा लोगे। बच्चों तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के एफ इंटू एम। और बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आई हम लोग लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका हम लोग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसका बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या होता है बच्चों, पाई इक्वल टू सी आर टी। हम इसमें भी क्या लगा लेंगे, आई आगे लगा लेंगे। यही हमारे पास टोटल फॉर्मूला होता है और इन्हीं को हमें डील करना होता है। तो एक बार जरा थम्स अप करो, क्या हम क्वेश्चंस पे चले क्या, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले, क्या हमारा सिलेबस खत्म हो गया, क्या हम प्रीवियस ईयर चले क्या क्वेश्चंस पे। आप लोग बताओ, क्वेश्चंस का डील करें क्या हम लोग, क्वेश्चंस का डील। लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया, आपने पिछला स्लाइड नहीं लिखा था, लिख लो। ये वाला स्लाइड लिख लो, यही था ना, बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने सब कर लिया, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार जरा ये बता दो आप लोग, ये बता दो, आपने फॉर्मूला लिखा होगा, कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड मोलर मास बच्चों 115 है और ऑब्जर्व वाला 260 है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बता दो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। एक बार इसको लिख लो आप, ये ना मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ आप लोग को, होमवर्क के तौर पे इसको आप लोग लिख लो पहले, इसको लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये समझो कि आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको आप लोग लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये समझो कि आप लोग के लिए होमवर्क। ये लिख लो, समझो कि आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। ये लिख लो, समझो कि आप लोग के लिए होमवर्क है। लिख लिया। चलो ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, लाजवाब क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया है। ये वाला देखते हैं कौन बता देता है, देखते हैं कौन से मेरिटोरियस बताते हैं। मेरिटोरियस लुधियाना, जालंधर, तलवारा, भटिंडा, मोहाली, सांगरूर। ये वाला बता दो आप लोग, ये वाला क्या होगा।
ये वाला आप लोग बता दो क्या होगा। क्या होगा ये? किसी का आंसर आया क्या? किसी भी बच्चे का आंसर आया? बच्चे पहली बात, ये क्वेश्चन एसोसिएशन का है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन एसोसिएशन का है, याद रखना। तो एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा 1/n। 1/n वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/n वाला याद रखना। 1/n वाला फॉर्मूला बच्चे गलत है। 1/n वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/n वाला। ये एसोसिएशन लिखा हुआ देखो, दो से एक में जा रहा है। पहले दो था, अब एक में चला गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर बताओ आप लोग। आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। नहीं पता चला अभी? देखो जरा ध्यान से, मैं बताता हूँ। ये बताओ, ये बताओ कि हमारे पास पहले दो था, अब दो से किस में चला गया? एक में चला गया। तो हमारे पास आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एसोसिएशन का केस है, तो 1+1/n-1 अल्फा। तो अल्फा जब 80% है तो अल्फा, सॉरी 80% डिसोसिएशन है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0.8, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 था ना, दो। तो 1/2 हो जाएगा, -1, और अल्फा 0.8 हो जाएगा। तो ये बताओ बच्चों, हमारे पास क्या होगा? 1 प्लस, अब जरा ध्यान दो, हाफ में से इतना घटाएंगे तो -1/2 होगा, और 0.8 होगा। और इसको करोगे तो आप लोग के पास क्या होगा? 1 - 0.4, यानी बच्चों आएगा 0.6 आंसर आएगा। 0.6 आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, 0.6 आएगा। MJS+2AC, लाजवाब बच्चे, बढ़िया, एकदम मस्त। MJS+2AC, कौन से बच्चे हैं ये? इसको नोट करो, नोट करो इसको बच्चों, नोट करो। कर लिया, नोट कर लिया। एक बार जरा ना इन बच्चों के नाम पे तालियां बजा दो आप लोग। आंसर लाजवाब बताए ये लोग, तालियां बजा दो ऐसे। बढ़िया, एकदम बढ़िया। तालियां बजा, हंसना नहीं है, ताली बजाना है ऐसे। क्लैपिंग करना है, क्लैपिंग, क्लैपिंग करना है आप लोग को। चलो ये जरा बता दो, ये बता दो आप लोग, ये बता दो, ये बता दो आप लोग। देखते हैं कौन से मेरिटोरियस के नाम पे मैं क्लैपिंग कराता हूँ। जल्दी बता दो, जल्दी, जल्दी बता दो आप लोग, जल्दी बता दो। देखते हैं कौन से मेरिटोरियस के नाम पे क्लैपिंग कराता हूँ। क्या करूं, मैं ही बता के खुद अपने नाम पे क्लैपिंग करवा लूं क्या? बताओ बच्चों, मैं ही बता के करा लूं? इसको नोट कर लो, मैं कल पूछूंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं कल पूछूंगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं कल पूछूंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, मैं कल पूछता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं कल पूछूंगा। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।